नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज हम जो मेरे अर्थ साइंस है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, उनका जून का महीना प्यार में कैसा होगा हम वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद माय टॉरस फ्रेंड्स। रीडिंग में जाने से पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आप आपका मून, राइजिंग और वीनस साइन भी चेक करें। उसके लिए कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक मैंने नीचे छोड़ा है। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसके गिव अवे के जो डिटेल्स हैं कि आप उसमें किस ढंग से हिस्सा ले सकते हैं, उसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं मेरे साथ तो उसके भी डिटेल्स नीचे हैं। टैरो सिखाने का एक कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, तो ऑल माय फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ टू रीड द टैरो अगर सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। 1-to-1 कोर्स होगा जिसमें कोशिश होगी कि आप टैरो को ठीक से रीड करने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाए। टैरो इज़ एन अमेजिंग टूल, सेल्फ हीलिंग के लिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए टैरो काफ़ी मदद करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको सीखने के लिए तो उसके भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे। लेट्स बिगिन एंड सी प्यार में मेरे टॉरस फ्रेंड्स के लिए जून का महीना कैसे होगा। आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for my friends who have their sun, moon, rising or Venus in Taurus. How is the month of June going to be for them in love? Thank you. All right, let's do this for my Taurus friends. ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपका कार्ड है, टॉरस का कार्ड है ये। इसका मतलब है कि बहुत सोच समझ के, बहुत टाइम लगा के, बहुत हर चीज़ के बारे में सोचने के बाद फाइनली आप रेडी हैं किसी को प्यार का ऑफ़र देने के लिए, या कोई आपकी तरफ एक प्यार का ऑफ़र लेके आएगा। ऑफ़र जो है वो इट विल बी फुल ऑफ स्टेबिलिटी, बहुत ही सॉलिड टाइप का ऑफ़र आपके लिए आ सकता है या आप किसी की तरफ दे सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके लिए सोच रहा है, आपके जो पार्टनर हैं या आप हैं, जो दोनों की यही एनर्जी है कि आप एक दूसरे के लिए वेट करने के लिए तैयार हैं। आपको और कोई नहीं चाहिए है। अगर लॉकडाउन की वजह से आप दूर हैं या पेरेंट्स टाइम लगा रहे हैं कि शादी करें नहीं करें, जो भी आपकी सिचुएशन है राइट नाउ, सेपरेशन में है, टुगेदर हैं, मैरिड हैं लेकिन अलग रह रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि यू आर रेडी टू वेट फॉर योर पार्टनर। अर्थ एनर्जी है वापस, तो शायद ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। इसका ये मतलब है कि आगे जाते एज मूविंग अहेड आप प्रैक्टिकली सोचने वाले हैं, दिमाग का इस्तेमाल करने वाले हैं कि ये रिलेशनशिप में आगे जाएं। ये या तो आपकी एनर्जी हो सकती है या एक कोई इंसान हो सकता है आपके लाइफ में जिसके कारण आपको आपके प्यार में आगे बढ़ने के लिए मुश्किल हो रही है। आगे जाके हम ये क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। इसका यही मतलब है कि अगर आप प्यार में अगेन वापस थर्ड सेकेंड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे, इन द सेंस कि अगर आप किसी की तरफ ये ऑफ़र देना चाहते हैं, मन में यू आर रेडी, दिमाग से आपने सोचा है लेकिन ऑफ़र देने में आपको मुश्किल हो रही है। आपको डिसाइड, दो चीज़ों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऑफ़र दें नहीं दें, प्यार में आगे बढ़े नहीं बढ़े। एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब होता है कि ये जो इंसान है वो काफ़ी आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो बहुत डिफ़िकल्ट इंसान है, बहुत स्ट्रिक्ट है, कटु बोलता है, सेंसिटिव नहीं है, दिल का
इमोशंस का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, डिफ़िकल्ट पर्सन है। तो ये शायद आपके घर में कोई बड़े हो सकते हैं, मदर, फादर, सिस्टर। अगर आप एक सेकेंड पार्ट कार्मिक रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ आप हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि उनको छोड़ के आप आगे कैसे जाएं। तो ये उन लोगों के लिए दिख रहा है जो मे बी यहाँ पे ऑलरेडी शादीशुदा हैं और शादी में अनहैप्पी हैं बिकॉज ऑफ अ कार्मिक पार्टनर, और यू आर इन अ रिलेशनशिप, लेकिन वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए अगले लेवल को लेके जाने के लिए आपको वो नहीं समझ में आ रहा आप कैसे करें, बिकॉज़ ये इंसान बीच में एक रुकाव की तरह है। तो आगे इसको क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप एक ऑलरेडी हैप्पी रिलेशनशिप में हैं एक दूसरे के साथ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, और आप जानना चाहते कि जून का महीना कैसा होगा, तो अगर आप सेपरेटेड हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर को जाके मिलें, उनसे टाइम स्पेंड करें, तो ऐसा कोई इंसान आपके घर में हो सकता है जो कहेगा कि कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बैठो, लॉकडाउन है, ठीक है, थोड़ा सा फ्रीडम है लेकिन नहीं जाना है, घर में रुक के ठहरो। और आप वो कश्मकश में होंगे कि आप आपके पार्टनर को जाके मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको वो फ्रीडम जो है वो ये इंसान नहीं दे रहा है। What are the blocks in this relationship? What do I need to know about what are the blocks in this relationship? What is the advice? ठीक है, रोमांस एंजल से देख लेते हैं फॉर माय टॉरस फ्रेंड्स, मंथ ऑफ जून इन लव। Taurus friends, month of June in love. Thank you. सोलमेट का कार्ड है, कीप एन ओपन माइंड का कार्ड है, एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड है। ओके, सो इट इज़ वेरी क्लियर, यहाँ पे दिख रहा है कि ठीक है। तो अभी हम पहले ब्लॉक्स पे जाते हैं। ब्लॉक्स यहाँ पे फैमिली है। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो फैमिली है वो ये रिश्ते को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, या तो वो आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं। एनर्जी फेमिनिन है लेकिन वो इंसान या औरत हो सकता है। तो ब्लॉक्स यही है कि आपकी जो फैमिली है वो ये रिश्ते को आगे नहीं अलाउ कर रही है कि आप ये रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। ऑफ़र आप देना चाहते हैं, आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाए। इफ़ यू आर डेटिंग समवन, आप चाहते हैं कि इंगेजमेंट हो जाए, इंगेज हैं तो शादी हो जाए, लेकिन और आप उसके लिए वेट भी कर रहे हैं, ये इंसान के लिए आप वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यही इंसान आपके लाइफ में आए। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है, जो ब्लॉकेजेस हैं कि ये फैमिली जो है वो आपको ये डिसीजन लेने में मदद नहीं कर रही है। इनफैक्ट इतनी मुश्किल खड़ी कर रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। और ये इंसान आपके लाइफ में जो ये ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसान है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात सुनूं, दिल की बात सुनूं या ये इंसान की बात सुनूं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो यू आर हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हैं ऐसे आपके लाइफ में जिसके कारण आप ये रिश्ता तोड़ नहीं सकते, लेकिन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके सोलमेट है। तो येस, यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन, येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो जिनके साथ आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिनको आप इतना मिस कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। एंड कीप एन ओपन माइंड। तो एंजल्स डिवाइन आपको ये एडवाइस देता है कि कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे हो, एंड दूसरों के बोझ के तले ना रुके। बिकॉज़ जो एडवाइस कार्ड है वो है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये इंसान जो है अकेला सारी दुनिया का बोझ लेके घर की तरफ जा रहा है, तो आप टॉरस ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं जो सबको खुश रखना चाहते हैं, किसी को अपसेट नहीं करना चाहते, लेकिन उसके कारण आप कश्मकश में हैं कि आप आपके प्यार में आगे कैसे बढ़े, एंड इससे ऑफ कोर्स आपको तकलीफ़ हो रही है। तो आंसर आपको यही डिवाइन देता है, आपको एडवाइस ये है कि दूसरों की ना सुने, अपनी दिल की सुने, और जो आप सबका जो बोझ लेके आगे जा रहे हैं कि आप ये इच्छा रखते हैं कि अगर आप
ये इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में रहना बनना चाहते हैं तो सबकी मंजूरी से हो, सबकी खुशी से हो, और मे बी वो पॉसिबल नहीं है और उसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, राइट। बट जैसे हम कहते हैं कि टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, और अगर जो लोग आपसे प्यार करते हैं अगर वो आपकी खुशी में खुश नहीं होते हैं तो इट इज़ वेरी सैड। उनके लिए आप आपकी प्यार को ना ठुकराएं। ये मेरा कार्ड्स की तरफ से यही एडवाइस है कि जो इंसान आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, जो आपकी खुशी में खुशी नहीं ढूंढ पा रहा है, ऐसे इंसान के बारे में सुन के अपनी खुशी क्यों रोके। ऑफ कोर्स इज़्ज़त करें, अगर आपके पेरेंट्स हैं, बड़े हैं तो उनकी इज़्ज़त करें, लेकिन इतनी भी ना करें कि आप बोझ तले बेंड होके अपना जो प्यार का रिलेशनशिप है उसको खो दो। सो जून के महीने में शायद आपका यही होगा कि आप हिम्मत जुटाएंगे और सोचेंगे कि खुद की फैमिली अगर बनानी है तो जो आप लोगों को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उनको छोड़ के हम आगे कैसे जाएं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जब कार्ड आता है तो अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, जो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो वन ऑफ देम कुड बी विडो या विडोअर हो सकते हैं। ये अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको ठीक से प्यार भी नहीं दे रहे और आपको फ्रीडम भी नहीं दे रहे हैं। आपके साथ ये शादी में सिर्फ पैसों के लिए बंधे हैं, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। लेट्स सी फॉर्चून रीडिंग कार्ड से जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके साथ आपका जून का महीना कैसा होगा। इसको निकलना था बाहर। ओके, हाउ इज इट गोइंग टू बी इन लव फॉर माय टॉरस फ्रेंड्स इन द मंथ ऑफ जून। Okay, interesting cards. Okay, we will start with judgment. Soul searching will bring inner peace to many areas of your life. तो ये जो जून का महीना है इसमें आप अपने दिल की, आपकी जो रूह की आवाज़ है उसको सोचेंगे और जब आप उसको फॉलो करोगे तो ही आपको खुशी मिलेगी। तो अगर आप ये ऑफ़र किसी को देना चाहते हैं, किसी को आपके प्यार को जाके मिलना चाहते हैं, उनको एक प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, इस रिश्ते को सगाई या शादी में चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आपके फैमिली, रिलेटिव्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपको रोक रहा है, तो जून के महीने में आप डेफिनेटली इसके बारे में गौर करेंगे और सोचेंगे कि आगे जाके आप आपकी खुशी के लिए चीज़ों को किस ढंग से चेंज कर सकते हैं। अगला कार्ड है क्रैकर। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। तो आई थिंक कि अगर आपने आपकी हिम्मत वापस ले ली, अगर आपने आपका पावर वापस ले लिया, तो पॉजिटिव एनर्जी आपको सराउंड करेगी और आपकी जो ज़िंदगी में लव, जॉय और गुड फॉर्च्यून जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको इस सिचुएशन में सिर्फ पॉजिटिव रहना है और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं, प्यार है, खुशी है और जो गुड फॉर्च्यून है, वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगी। सच ए लवली कार्ड। फिर मून है यहाँ पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एज दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। फिर से पढ़ती हूँ, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो ये जून के महीने में डिवाइन आपको यही कहता है कि आपकी जो दिल की आवाज़ है, आपका जो गट इंट्यूशन है, आप उसको फॉलो करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको आपका प्यार हासिल करने में रोक रहा है, तो कभी ऐसे होता है कि नहीं बट मेरी माँ है या मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे लिए बुरा तो नहीं सोचेंगे, या रिश्तेदार वाले हैं, या ये कोई भी हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू कि अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करना, हम वी आर हियर बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। बट इतने जब मैंने टैरो रीडिंग्स किए हैं पिछले सालों में, मैंने यही देखा है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई पेरेंट्स होते हैं जो अपनी ईगो के लिए नहीं अपने बच्चे को आगे बढ़ने देते, ज़बरदस्ती करते हैं कि हमारी पसंद से शादी करो, हमारी पसंद से
बहू को घर लाओ या लड़के को पसंद करो, या इंटरकास्ट मैरिज नहीं अलाउ करते. सो एंड देन यू हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हियर. तो आई फील कि आपकी इंट्यूशन को सुने और उसको फॉलो करें. एंड आई फील कि अगर आप समहाउ मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जब आप खुद आपकी गट फीलिंग की आवाज़ सुनेंगे, समहाउ यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन कि सब खुश होके मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ. तो जो आपकी जो दिल की बात है उसको इग्नोर ना करें. माउंटेन का कार्ड है यहाँ पे. नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस. फिर से यही है कि ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए आपको इतना बड़ा जो पहाड़ है, ऐसे लग रहा है कि वो पहाड़ आपको क्लाइंब करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइन आपको ये कहते हैं कि ये डिफ़िकल्ट टाइम में आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन यू हैव टू रिमेन कॉशियस. किसी को ट्रस्ट ना करें, किसी को बिलीव ना करें, अपनी मन की बात सुने और आगे बढ़े. वेरी नाइस कार्ड्स. सो आई थिंक मेरे जो टॉरस फ्रेंड्स हैं, जून के महीने में आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, काफ़ी करेज मिलेगा, काफ़ी क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको आगे कैसे बढ़ना है. और अगर पेरेंट्स हैं, फैमिली जो हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का जो कार्ड आया है, आई थिंक आपको उस पर फोकस करना है. एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं. आपका प्यार आपके लिए वेट कर रहा है, आप आपके प्यार के लिए वेट कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली इर्द गिर्द आपके ऐसे लोग हैं या ऐसे सिचुएशन है जो ये प्यार को आगे नहीं बढ़ पा रहे. बट आई थिंक जून के महीने में आप शायद उसका एक कोई सोल्यूशन डेफिनेटली निकाल पाओगे. जिनके बारे में आप सोच रहे हैं प्यार में, कुछ उनके बारे में जानते हैं और आपका जो सिचुएशन है उसके बारे में जानते हैं. फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स प्लीज़. एडवोकेट इंस्पायर्स यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन. तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान ऐसा है जो आपको इतने डिफ़िकल्ट टाइम में भी आपको यही कह रहा है कि ठीक है, अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करना है, तो जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हैं वो काफ़ी होशियार इंसान है, काफ़ी सेंसिटिव इंसान है. आपको यही कह रहे हैं कि जो भी करना है, जो भी सोल्यूशन ढूंढनी है वो हम प्यार से ढूंढेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे. जो हल जो है इस चीज़ का, जो सोल्यूशन है वो हम प्यार से ही निकालेंगे. जो आपके लाइफ में जो इंसान है यही कहता है कि जो 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 इंसान आपके लाइफ में ये हर्डल जो है जिसके कारण आप आगे नहीं जा पा रहे, जो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है, यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आपकी माँ हो सकती हैं. और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, you are with a karmic partner and you want to move towards your soulmate, because soulmate का कार्ड है यहाँ पे. तो जब थर्ड पार्टी का मैं नेम नहीं लेना चाहती, लेकिन जब सोलमेट का कार्ड आता है इसका यही मतलब है कि अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो वो आपका कार्मिक पार्टनर है. तो वो जो इंसान है आपके लाइफ में वो काफ़ी एरोगेंट है. एरोगेंट आई डोंट नो इन हिंदी क्या कहेंगे. एरोगेंट घमंडी, बहुत घमंडी इंसान है. खुद को बहुत अथॉरिटेटिव है, कंट्रोलिंग है और डिमांडिंग है. तो आपसे बहुत चीज़ें डिमांड करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, रिटर्न में आपको कुछ देते नहीं हैं. तो ऐसा टाइप का एक इंसान है आपके लाइफ में जो ये रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा. डिफाइन योर ओके. नेक्स्ट जो यहाँ पे कार्ड आया है, रिफाइन योर कैपेसिटी टू हेल्प दोज यू वुड प्रेफर टू इग्नोर. तो आपका यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप ऐसे इंसान हैं जो सबकी मदद करना चाहते हैं. जो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा आप उनकी मदद करेंगे. और आई थिंक ये कहीं ना कहीं इसके कारण लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं. तो अगर ये आपसे रेजोनेट होता और अगर आपको लगता है कि बस मैं सबके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ और रिटर्न में मेरे लिए कोई नहीं कुछ कर रहा, तो ये आपके लिए कार्ड है कि आपको थोड़ा अब टाइम है कि खुद के बारे में आप सोचें.
विजनरी का कार्ड है यहाँ पे। ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, दूरदर्शी इंसान है। अगेन विजनरी का जब मतलब आता है, दूरदर्शी इंसान है जो सबके बारे में सोचते हैं और उसी सब की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे बढ़ें। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माय टॉरस फ्रेंड्स। अगर ये आपकी सिचुएशन है, आपकी स्टोरी है, तो बस यही कहती हूँ कि आपके गट फीलिंग को बिलीव करें, आपकी इंट्यूशन को बिलीव करें। एंड एक ज़िंदगी होती है, आपका सोलमेट है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो अगर थर्ड पार्टी जो मदर है, फादर हैं, कार्मिक पार्टनर है, जो भी है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जून के महीने में आई थिंक आपको उसमें डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। एंड बाय द एंड ऑफ जून आई थिंक यू विल नो एग्जैक्टली कि आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम आदिति है और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो मेरे वर्गो फ्रेंड्स हैं जिनका सन, मून, राइजिंग और वीनस वर्गो में है, अर्थ साइन। रीडिंग में जाने से पहले अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आपका मून, राइजिंग और वीनस प्लीज़ चेक करें। उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक है, उसको फॉलो करें और आप आपका मून, राइजिंग और वीनस क्या साइन है आपको पता लग जाएगा। मेरे साथ अगर फ्री रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ जो गिव अवे हैं उसमें हिस्सा लें, उसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं, कुछ मसला है उसका हल ढूंढना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ प्राइवेट रीडिंग। उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स मैंने बनाया है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है जहाँ पे आप विद इन अ मंथ बिगनर्स टैरो का आप कोर्स पूरा करेंगे। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड थ्रू आउट द मंथ मैं आपके साथ होंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कोर्स के बारे में, वो हम इकट्ठा लर्न करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि एवरीवन हु वांट्स टू लर्न टैरो उनको मैं सिखा पाऊँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कोर्स प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय वर्गो फ्रेंड्स। देखते हैं जून का महीना प्यार में कैसा होगा। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स इन द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give us exact messages for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Virgo. How is the month of June going to be for them in love? Thank you. जून का महीना मेरे वर्गो फ्रेंड्स के लिए प्यार में कैसा होगा? टू मोर। सॉरी, मेरे डॉटर का फ़ोन बज रहा है, यहीं पे फ़ोन छोड़ के चली गई है। आई एम सॉरी। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी हैंगमैन की एनर्जी है। इसका ये मतलब है कि राइट नाउ आप प्यार के बारे में कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। यही एनर्जी है। डिवाइन आपको यही कहता है कि जो हो रहा है उसको सरेंडर करो। कुछ चीज़ें, टाइम ऐसा है आपकी लाइफ में कि कुछ चेंजेस को ज़बरदस्ती ना करें। हर चीज़ जो आपके लाइफ में हो रही है रिवॉल्विंग लव, उसको एक नए नज़रिए से देखें और आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा। मेजर अरकाना है यहाँ पे, यू कुड बी डीलिंग विद एन पाइसीज। वाओ, 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। हैप्पी फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, मे बी चॉइसेस हैं, किसको चूज़ करना है, क्या करना है, वो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। एंड अगेन द 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड विद द हैंगमैन। तो बहुत एनर्जी आपकी यही है कि आपको ये टाइम में समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार को लेके आगे कैसे जाना है। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस? ओके, एंड व्हाट इज द एडवाइस? इंटरेस्टिंग। ओके, सो रोमांस एंजल से देख लेते हैं फॉर माय वर्गो फ्रेंड्स इन लव। वर्गो फ्रेंड्स इन लव, वो फ्री योरसेल्फ,
engagement and new love. Okay, very interesting. Right now I think most of my Virgo friends जो है वो अपने जॉब, अपना काम, पैसे कमाने में ज़्यादा आई थिंक इंटरेस्टेड हैं. प्यार के बारे में ज़्यादा फोकस उन लोगों का नहीं है. करियर पे आप फोकस कर रहे हैं, आपकी सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड पे शायद आपका ज़्यादा फोकस है राइट नाउ. प्यार में आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे जाएं, आगे कैसे जाएं. अगर आप किसी से प्यार करते हैं, शायद ऐसा मुझे सिचुएशन दिख रहा है कि जो इंसान आपको चाहिए है आपके लाइफ में वो आपसे दूर है. मे बी वो शादीशुदा है या वो अपने फैमिली इश्यूज़ में इतने मसरूफ़ हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप को अगले स्टेप पे कैसे लेके जाएं. तो आपने डिसाइड किया है कि आप डिवाइन को सरेंडर करोगे और भगवान पे छोड़ोगे कि जून के महीने में आगे क्या होगा. और फिर 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, विच मीन्स रेस्ट, विच मीन्स रिजुविनेशन, जिसका यही मतलब है कि प्यार के बारे में फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं करना है, जैसा होगा होगा. मे बी आप वेट कर रहे हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी तरफ आए, वो आपकी तरफ एक कदम उठाए और आप उनके लिए वेट करने के लिए रेडी हैं. ऐसा भी हो सकता है कि मई के महीने में शायद आपका ब्रेकअप हुआ है और आप कंफ्यूज हो राइट नाउ कि आगे क्या करना है. अगर आपके लाइफ में कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, बिकॉज यहाँ पे न्यू लव का कार्ड है, तो मे बी अगर आपके लाइफ में कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपको प्रपोज किया है या आपकी तरफ आपको कुछ हिंट्स दिए हैं कि मे बी वो आपके साथ इंटरेस्टेड हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते राइट नाउ. आप आपका टाइम देना चाहते हैं इसके बारे में एंड देखना चाहते हैं कि आगे जाके क्या होगा. जो आपका जो ब्लॉकेजेस का कार्ड है यहाँ पे, फूल का कार्ड है यहाँ पे. फूल का जो मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है अ न्यू बिगिनिंग. इसका ये मतलब होता है टेक अ लीप ऑफ फेथ. भगवान पे भरोसा करो और छलांग मारो, कुछ ना कुछ होगा ही. तो इसका यही मतलब है. ब्लॉकेजेस में जब ये आता है तो वर्गोस, यू आर नॉट रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू आर स्कैर्ड. आप डर रहे हैं प्यार में आगे बढ़ने के लिए. आप वेट करेंगे राइट नाउ. तो ये ब्लॉकेज है. डिवाइन यही कहता है कि ये ब्लॉकेज को आप निकालो और आगे बढ़ो, डरो नहीं. बिकॉज एडवाइस यही है कि 3 ऑफ कप्स है. इन्जॉय, सेलिब्रेट. जो आपकी तरफ आ रहा है उसको आने दो, क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा होगा. वो आपके लाइफ में आएंगे तो यू विल बी एबल टू enjoy yourself really. मैंने you will be able to enjoy yourself, you will be able to celebrate. this is the card of new love also. और free yourself है यहाँ पे. तो आपने खुद को बांध के रखा है. आप वो leap of faith, वो जंप इनटू द अननोन के लिए आप डर रहे हैं. तो जून का जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी स्लो रहेगा, काफ़ी लो रहेगा. थर्ड पार्टी अगर आपकी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, तो आई डोंट थिंक कि कांटेक्ट वापस होगा. अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो वो शायद आपकी तरफ नहीं आएंगे. आई एम सॉरी टू से दैट. अगर आप के लिए कोई वेट कर रहा है तो आप उनकी तरफ भी नहीं जाएंगे. यू आर जस्ट, जून के महीने में आप सिर्फ शांत रहना चाहते हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं. आप सिर्फ सोचेंगे कि दिस इज़ द टाइम टू थिंक, दिस इज़ द टाइम टू सरेंडर टू द डिवाइन. एंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पे. तो आई फील कि अगर आपने जो एडवाइस का कार्ड है, अगर वो आपने कार्ड सीरियसली लिया और डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये जो हैंगमैन की एनर्जी है उससे बाहर निकल के आगे जाना चाहता हूँ. जो मेरे तरफ प्यार आ रहा है, जो ये न्यू लव है, अगर मैं उसकी तरफ जाऊँगा तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट एंगेजमेंट हो सकती है. कार्ड्स में यही दिखा है कि अगर आप प्यार में एक स्टेप आगे लेंगे तो
आपको खुशी ज़रूर मिलेगी, लेकिन यू आर नॉट रेडी, डिवाइन टाइमिंग नहीं है अब ये करने के लिए। आप चाहते हैं कि आपको टाइम मिले खुद के लिए सोचने के लिए, ये रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाएं, आप वो सोच रहे हैं। एंड आई थिंक मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि जो इंसान आपके लाइफ में लव लाइफ में आना चाहता है, उनके सिचुएशन ऐसी है कि मे बी वो थर्ड पार्टी में है, या उनके पेरेंट्स नहीं मांग रहे हैं, आप लोगों में डिस्टेंस काफ़ी है। तो कुछ ऐसा है आपकी लव लाइफ में जिसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप आगे कैसे बढ़ें, एंड यू आर विलिंग टू वेट फॉर इट। कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको चुनूं, किसकी तरफ जाऊं। और इसके लिए भी आप कह रहे हैं कि मैंने प्यार के बारे में अभी थोड़े दिन सोचना ही नहीं है, मेरे को मेरा स्पेस चाहिए है, मेरे को मेरा टाइम चाहिए है, और मैं टाइम लेके ही फिर आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। अगर आप किसी जो आपका जो कोई पास्ट का प्यार है, अगर आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो वो इंसान मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ में वापस आएगा। आपको, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस आए, आई डोंट थिंक वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। डिवाइन आपको यही कहता है कि उनको भूल जाओ और किसी और की तरफ बढ़ें, बिकॉज अगर आप वो इंसान को भूल के वो इंसान से आप खुद को फ्री करोगे, तो एक न्यू लव आपकी लाइफ में ज़रूर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। फॉर्च्यून कार्ड से देखते हैं व्हाट इज इन स्टोर फॉर माय वर्गो फ्रेंड्स इन लव। व्हाट इज इन स्टोर फॉर माय वर्गो फ्रेंड्स इन लव। व्हाट इज इन स्टोर फॉर माय वर्गो फ्रेंड्स इन लव प्लीज। लवर्स, वन मोर प्लीज। ओके, ठीक है। बी वेयर का कार्ड है यहाँ पे। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। यू आर इन दिस हैंगमैन पोजिशन बिकॉज मे बी यू आर वेटिंग फॉर समबडी। आप किसी का वेट कर रहे हैं। डिवाइन कह रहा है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, अगर आप किसी में इतना बिलीव करते हैं कि वो मेरा सच्चा प्यार है, वो ज़रूर वापस आएगा, तो डिवाइन आपको कहता है कि थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, बिकॉज सबके लिए, सबको आप जैसा दिखता है वैसा नहीं है, सबको सब पे भरोसा ना करें। थॉर्न्स का कार्ड है यहाँ पे। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग इन अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। तो एज यू आर गोइंग अहेड, यू नो, प्यार में जब आप आगे बढ़ते हैं और आपको किसी को पीछे छोड़ना पड़ रहा है, तो कांटे तो रास्ते में आएंगे, दिल टूटेगा, लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो सन इज शाइनिंग एंड फ्यूचर इज लुकिंग वेरी ब्राइट। एंड देन यू हैव द लवर्स। देर आर टू पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो आई थिंक जैसे यहाँ पे है कि यू नो आपके सामने चॉइस है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो पुराना प्यार है उसके लिए वेट करें, या खुद को फ्री करके न्यू लव की तरफ जाएं। और यहाँ पे फिर से लवर्स का कार्ड है जो कहता है कि यू नो देयर आर टू पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो जून के महीने में आपको यही डिसाइड करना है। जब हैंगमैन रिवर्स में आता है तो इसका ये मतलब है कि आप सोच रहे हैं जो आपका जो मसला है, जो आपका जो सिचुएशन है, उसको आप एक अलग ढंग से सोच के एक नया हल, एक नया सोल्यूशन निकालोगे। और मैसेजेस में भी यही आया है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो रास्ते हैं, और आपने किसको चुनना है वो आप अपने दिल से सोचें, खुद को ट्रू होके सोचें। तो अगर आप पास्ट लव में अगर आप किसी से स्टक हैं, तो बी ट्रू टू योर सेल्फ और एक्सेप्ट करें कि मे बी वो प्यार मेरा वापस नहीं आएगा, या वो इंसान ऐसा है जिसको मैं ट्रस्ट नहीं कर पा सकता या पा सकती, और जो रिलेशनशिप था वो हैप्पी नहीं था, ऐसे लग रहा था कि कांटों पे चल रहे हैं। तो डिसीजन ले, मे बी जो पुराना प्यार है उसको छोड़ के एक नए प्यार की तरफ आप जा सकते हैं। राइट नाउ द एनर्जी हियर इज एनर्जी ऑफ टेकिंग अ ब्रेक, कि आप या तो भगवान ने
का सिचुएशन ऐसे कर दिया है कि यू आर ऑन अ ब्रेक, या आपने खुद डिसाइड किया है कि भाई मैंने ब्रेक लेना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मैं सिर्फ वेट और वॉच करके देखूंगा। और ये सिचुएशन किसी की भी हो सकती है। आप प्यार में जो भी आपकी स्टोरी लाइन हो, एंगेज्ड है, मैरिड है, कार्मिक पार्टनर के साथ है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पे है, ये किसी के लिए भी हो सकता है। राइट नाउ ऐसा ही है कि यू आर जस्ट टेकिंग टाइम टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड वेटिंग कि जो राइट आंसर्स हैं वो आपकी तरफ आए। तो ये आर्केटाइप कार्ड से देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा, जो इंसान आपके इर्द गिर्द हैं प्यार में, उनके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स प्लीज़। वो बहुत सारे कार्ड्स हैं। माई वर्गो फ्रेंड्स प्लीज़, can we know more about the situation and the person? Thank you. ये एडवोकेट डबल आया है, ठीक है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जो नया प्यार आपकी लाइफ में आएगा, वो ऐसा इंसान होगा जो दिल का काफ़ी साफ़ होगा, बहुत कंपैशनेट होगा और बहुत पैशनेट होगा। समारिटन का कार्ड है यहाँ पे, रिफाइंस योर कैपेसिटी टू हेल्प दोस्त, बहुत हेल्पफुल इंसान, या तो आप बहुत हेल्पफुल इंसान हो सकते हैं और आपने जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनसे आप प्यार करते थे, आउट ऑफ योर वे जाके आपने उनको मदद की, जो उनको हेल्प लगा आपने की, और ये करने के बावजूद भी वो इंसान ने शायद आपको छोड़ दिया है या कहा है कि हमको ब्रेक पे जाना है, जो कुछ भी है। तो शायद ये आपका कारण मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिल से आप ऐसे इंसान हैं जो सबकी मदद करना चाहते हैं, सबको हेल्प करते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान ऐसा है जिसने आपसे सिर्फ लिया है और आपको प्यार में इन रिटर्न जिस हिसाब से आपसे लिया है, आपको प्यार में बहुत कम दिया है। एंड कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, आपका दिल टूटा है, दिल कहता है कि नहीं यार ये इंसान तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सोचते हैं तो फिर आपको बिलीव होता है कि जितना मैंने किया उतना मुझे रिटर्न में नहीं दिया उन्होंने। एंड लव इज़ इक्वल गिव एंड टेक, है ना। आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, जब आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देखते हैं तो आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे जिसमें आपको पता है कि आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, माँ का तो प्यार नहीं है जो अनकंडीशनल होता है कि बस प्यार, माँ बाप का जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है। बट व्हेन यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन सबको होती हैं, और आई थिंक आपने जितना रिलेशनशिप में दिया है उतना आपको नहीं मिला है। और यहाँ पे थीफ का कार्ड है कि जो इंसान जिसको आपने दिया था उन्होंने एक्चुअली सिर्फ आपसे लिया है और आपको दिया नहीं है। एंड जो नया इंसान जो आपके लाइफ में आना चाहता है, काफ़ी फेमिनिन एनर्जी होगी, जो आपको जितना क्वीन की एनर्जी है, जो जितना आप प्यार एक्सपेक्ट करते हैं आपको वो प्यार इनसे डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ऐसा नया इंसान जब आपको आपके लाइफ में न्यू लव अगर आपको चाहिए है तो आपको जो पास्ट में जो आप अटके हुए हैं आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, बिकॉज आप यू आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड इज़ वॉट आई एम सीइंग। द एनर्जी जो मेरे टेबल पे है यहाँ पे ब्लॉक्स में फूल की एनर्जी है, जिसका मतलब है कि आप अगला कदम प्यार की तरफ लेना नहीं चाहते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, विच अगेन टेल्स मी कि आप जो सिचुएशन है आपने सरेंडर कर दिया है कि मुझे पता नहीं है क्या करना है। बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ जून आपको डेफिनेटली, अगर आप यहाँ पे देखते हैं हेलो है यहाँ पे, आपको एक्चुअलाइजेशन रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि आपके लिए मोस्ट हेल्दी सिचुएशन कैसी है आगे जाने के लिए। इट इज़ you are in an energy of rest, you are in an energy of meditation, you are in an energy of healing yourself. तो take your time, heal करें खुद को, अंडरस्टैंड करें, अवेयर हो कि जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हैं वो इंसान एक्चुअली कैसा है, और आगे जाके आपको किसी और को अपने लाइफ में लेना है या नहीं। तो जून का जो महीना है वो आप लोगों के लिए कश्मकश
काम महीना होगा जहाँ पे आपने सरेंडर कर दिया है। तो if this did resonate with you, please do like, share, comment and subscribe. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you. Next हम अब जाएंगे मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। वेलकम टू द रीडिंग। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आपका मून, राइजिंग और वीनस प्लीज़ चेक करना। कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक मैंने नीचे दिया है, उसमें आपके डिटेल्स डालें, आपको आपके साइंस पता लग जाएंगे। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या फ्री रीडिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो सीखना चाहते हैं तो एक मज़े का ऑनलाइन कोर्स है जहाँ पे मैं आपको, बिगनर्स का कोर्स है जहाँ पे आप बेसिक टैरो रीडिंग्स कर पाओगे, प्लस यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। अगर आप उसमें टैरो सीखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स सी जून का महीना प्यार में मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए कैसा होगा। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स इन द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, how will the month of June be in love for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Capricorn? Thank you. Let's see Capricorn friends, love में जून का महीना कैसे होगा आप लोगों के लिए। All right, ready to do this. ओवरऑल एनर्जी जो है, वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी है। यू कुड बी डीलिंग विद अ टॉरस, या आपके साइन में टॉरस हो सकता है। एम्प्रेस की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ अ टाइम इन योर लव लाइफ विच इज़ फुल ऑफ अबंडेंस। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज, एक्सचेंज। ओवरऑल एनर्जी क्रिएटिविटी की है, ओवरऑल एनर्जी अबंडेंस की है, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि जो भी आप चाहोगे वो आपका होगा, इन द सेंस कि फर्टिलिटी है, पॉजिटिविटी है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फेमिनिन एनर्जी इन योर लाइफ। इट कुड ऑल्सो मीन प्रेगनेंसी। बहुत क्रिएटिव मंथ होगा आपका जून का प्यार में। आगे जाके देखते हैं क्या। वाओ, यू हैव द लवर्स। प्यार में डिसीजन का टाइम हो सकता है। यू कुड बी डीलिंग विद अ जेमिनाई। 7 ऑफ कप्स है, कन्फ्यूजन है आपको किस, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस एंड व्हाट इज द एडवाइस। ओके, रोमांस एंजल से देखते हैं। Capricorn friends, let go of control issues. I think last month भी Capricorn के लिए यही आया था शायद। engagement and you deserve love. ठीक है, all right. Can we clarify the lovers please? Can we clarify the lovers? Can we clarify the 7 of, can we clarify the 7 of cups please? Can we clarify the 7 of cups? ठीक है, तो मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी प्यार में हैं किसी के साथ तो आई फील इफ़ यू आर मैरिड एंड आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आप चाहते हैं कि आप और प्यार फील करें। आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में रोमांस हो, आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में खुशी हो, आप
आपका हस्बैंड या आपकी बीवी आपकी तरफ आपको प्यार दे. यू डिज़र्व लव एंड दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस ऑल्सो, हु इज़ वेरी नर्चरिंग, बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार देती है, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा. लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, विच मीन्स दैट you and it is clarified by the page of wands. तो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आए, आपकी ज़िंदगी में कोई आपको लव का ऑफ़र दे, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि वो नहीं हो रहा है. और वो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज कंट्रोल इश्यूज़ हैं. मे बी आप या आपके जो पार्टनर हैं, एंड अगेन इट इज़ लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़. तो जब 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि यू आर होल्डिंग बैक. आप ओपनली प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. आपकी शादी में कंट्रोल इश्यूज़ हैं. ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे एक इंसान जो है दूसरे पार्टनर को बहुत कंट्रोल करता है, पैसे देने में कंट्रोल करता है, प्यार दिखाने में कंट्रोल करता है, प्यार शेयर करने में कंट्रोल करता है. हर चीज़ में ये इंसान जो है वो होल्ड बैक करता है. और इसके कारण आई थिंक आपका जो रिश्ता है वो अबंडेंट नहीं है, खुशी का नहीं है. एक पार्टनर को इस रिलेशनशिप में लगता है कि उन्हें प्यार नहीं मिल रहा है एंड दे डिज़र्व लव, और एक पार्टनर जो है दूसरे इंसान को बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखा रहा. किसी भी ढंग से रिलेशनशिप में रोमांस नहीं है, किसी भी ढंग से ऐसा नहीं दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एक खुशी है. इट इज़ ऑल डे टू डे जो हम लाइफ में करते हैं, उठो, खाना पकाओ, लुक आफ्टर ईच अदर, बैंक में जाना है, पैसे सेव करना है, बिल्स भरने हैं, बैंक का हफ्ता देना है. तो आपका रूटीन लाइफ चल रहा है. लेकिन जो मेरे मैरिड फ्रेंड्स हैं, यू आर मिसिंग लव इन योर लाइफ. फॉर सम ऑफ योर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि वेदर यू आर मैरिड, यू आर अनमैरिड, आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरा इंसान प्यार नहीं दे रहा है. एंड फॉर सम ऑफ यॉल इट कुड बी अ चॉइस इन लव, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में प्यार ही नहीं है, मेरे रिलेशनशिप में सुख ही नहीं है, तो फिर मैं ये प्यार से निकल के कहीं और देखूं या नहीं. ऐसे भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे. आप चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, उसमें आप इकट्ठा काम करें, एज अ कपल, एज अ पार्टनर आप कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के साथ शेयर करें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है. एंड उसके कारण भी आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है. यू कुड बी डीलिंग विद अ वर्गो, you could be dealing with a Taurus, or you could be dealing with a Gemini. जो ब्रेकअप में है या जो ऑन अ ब्रेक है, नो कांटेक्ट में है, अनफॉर्चुनेटली जून के महीने में मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, प्यार का हाथ बढ़ाएंगे और आपका पैचअप होगा. ये इंसान जो है वो यही एनर्जी में है कि मुट्ठी बंद करके रखे हुए हैं, आपकी तरफ आने में कतरा रहे हैं, नहीं आपको दिखाएंगे. प्यार जताने में उनको मुश्किल हो रहा है, शायद नहीं दिखा पाएंगे प्यार. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ हैं. बहुत कंट्रोलिंग स्वभाव है किसी ना किसी का इस रिलेशनशिप में. थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, दूसरों के कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग में और कम्युनिकेशन में है. एक इंसान जो है रिलेशनशिप में आई थिंक बहुत गॉसिप करता है, 4 लोगों में जाके अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है, और उसके कारण आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कन्फ्यूजन भी आता होगा. लास्ट मंथ में भी आई थिंक कैप्रिकॉर्न के ये सिमिलर कार्ड्स थे, अगर आपने देखा तो. आई डोंट थिंक कि ज़्यादा चेंज हुआ है इन द फ्यूचर. ब्लॉक्स में है एस ऑफ सॉर्ड्स, जिसका मतलब है मेंटल क्लैरिटी. आप और आपके पार्टनर को मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि आप ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाएं, जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कट थ्रू कैसे करें. सच्चाई को एक्सेप्ट करने का यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, ब्लॉकेज दिख रहा है. बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स का जब कार्ड आता है तो सॉर्ड्स का मतलब होता ही है सच्चाई, मेकिंग अ डिसीजन,
जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करके प्रैक्टिकली आगे जाना। तो वहाँ पे आई थिंक आपको कन्फ्यूजन लग रहा है। आप या आपके पार्टनर डिसाइड करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में आगे हम बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन आप ब्लॉकेज यहाँ पे यही है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, मेंटली आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आप ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाएं। एडवाइस आपको है हर्मिट। इसका मतलब यही है कि इट इज़ टाइम कि आप टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। फोकस, जो आंसर्स आपको चाहिए हैं वो बाहर लोगों से बात करके या बाहर लोगों से चर्चा करके नहीं मिलने वाला। एडवाइस यही है कि आपको अंदर जाना है और सच्चाई को एक्सेप्ट करना है और आपका आगे का डिसीजन लेना है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करें। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके और आपके पार्टनर में है कंट्रोल इश्यूज़, तो वो कंट्रोल इश्यूज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि एक पार्टनर को लगता है कि दूसरा पार्टनर ठीक से प्यार का इजहार नहीं करता, तो उसमें आप क्या चेंजेस ला सकते हैं। अगर एक पार्टनर को लगता है कि दूसरा पार्टनर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देता या प्यार का इजहार नहीं करता, पैसे देने में कंजूसी करता है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, इट इज़ टाइम कि आप दोनों यू हैव टू गो इन। जब हर्मिट का कार्ड आता है तो इसका ये मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन, जो भी इंफॉर्मेशन है, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए है वो आपको एकांत में मिलेगी। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, एकांत में जाइए और सोचिए कि रिलेशनशिप का आगे हल क्या होगा। बिकॉज अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू रेजोनेट विद एवरीवन, लेकिन खुशी नहीं है ये टेबल पे। पैसे हैं लेकिन उसका मज़ा नहीं उठा पा रहे हैं, प्यार है लेकिन प्यार में मज़ा नहीं आ रहा है, सब कुछ होके भी आपको लगता है, सब कुछ होके भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। और इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में बहुत बहुत कंट्रोलिंग है। यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं दिख रहा है मुझे ये रीडिंग में, तो दिस विल नॉट रेजोनेट फॉर एवरीवन। लेकिन जैसे अभी कि कोई लोग बोलते हैं कि लेकिन वो थर्ड पार्टी के लिए आप बनाएं या डिवोर्स के लिए बनाएं, या तो बेसिक जो एनर्जी यहाँ पे मुझे यही दिख रही है कि अगर आप सेपरेशन में हैं, ऑन अ वर्ज ऑफ डिवोर्स हैं, एंगेज हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, यही जो एनर्जी टेबल पे दिख रही है कि एक इंसान रिलेशनशिप में बहुत कंट्रोलिंग है, मैच्योरिटी थोड़ी उनकी कम है, थोड़े से सेल्फिश नेचर के मुझे दिखते हैं, सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, बिकॉज अपना कंट्रोल नहीं छोड़ पा रहे। दैट इज़ ऑल दैट इज़ इन दिस रिलेशनशिप। और उसके कारण जो दूसरा पार्टनर है वो शायद सोच रहा है कि प्यार में मैं क्या, व्हाट डिसीजन शुड आई टेक, शुड आई कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप या मैं ये रिलेशनशिप को छोड़ दूँ। तो लेट्स सी जो हमारे जो फॉर्च्यून टेलिंग कार्ड्स हैं, फॉर्च्यून रीडिंग कार्ड्स, उसमें आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस मिलता है इन द मंथ ऑफ जून फॉर माय कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स इन द मंथ ऑफ जून। व्हाट इज द एडवाइस? ओके, snake, fire, coffin and love. Okay, snake, your intuition and healing powers will guide you to a better path, but be careful. तो hermit का यहाँ पे कार्ड है, इसका ये मतलब है कि सॉलिट्यूड में जाए, अपना दिल जो कहता है आप उसको फॉलो करें। तो होपफुली इन द मंथ ऑफ जून आपको, अगर आप एकांत में जाएंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे कि ठीक है, अगर मुझे रिश्ता रखना है तो क्या कंट्रोल इश्यूज़ हैं जो मुझे लेट गो करने होंगे। अगेन एनर्जीज कैन बी रिवर्स, दिस कुड बी यू योर पार्टनर। तो आप ये रिलेशनशिप को हील कर पाओगे, बेटर पाथ पे जा पाओगे। लेकिन बी केयरफुल, बिकॉज गॉसिप ना करें, इसके बारे में ज़्यादा लोगों से बात ना करें, अपनी मुट्ठी अपने रिलेशनशिप के बारे में बंद रखें और खुद से ही आंसर्स ढूंढें। फायर का कार्ड है यहाँ पे, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। तो पास्ट में जो भी इमोशनल ट्रबल्स आपकी लाइफ में आई हैं बिकॉज ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, उसको पकड़ के ना बैठें, उसको फिर से उसको छोड़ें और फ्यूचर के बारे में सोचिए।
खुद को रिन्यू करें, खुद को चेंज करें, ताकि आपका जो प्रेजेंट और फ्यूचर है वो पॉजिटिव हो जाए। कॉफिन का कार्ड है यहाँ पे, नेचुरल एंडिंग्स अबाउंड, टेक केयर विद योर हेल्थ। तो शायद ये इसके कारण आपको, जो मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स हैं, शायद आपको ये रिलेशनशिप के कारण कुछ स्ट्रेस हो रहा है। डिसीजन का कार्ड है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ माई कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकता है कि कोई और आपके लाइफ में आए और आपको एक प्यार का ऑफर दे। It is indicated here कि there could be someone who is interested in you, there could be someone who wants to make a love offer to you and right now आप उसके लिए ready नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि मे बी बाय द एंड ऑफ जून आपको ऐसे लगे कि नेचुरली ही चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, कि खुद ब खुद आपको लगेगा कि भाई ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, और अपने आप और आपके जो पार्टनर है बहुत म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि सच में हमारे रिलेशनशिप में तो ना प्यार है, ना सुख है, ना खुशी है, कुछ भी नहीं है, मटेरियलिस्टिकली सब कुछ है हमारे पास, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्यार नहीं है, वो बॉन्डिंग नहीं है। तो अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो ख़त्म होने दो, नेचुरली ही ये रिलेशनशिप का शायद एंड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। एंड फिर उसके बाद क्या होगा इज़ लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आफ्टर यू कम आउट ऑफ द हर्मिट मोड, जब आपको एक्चुअल रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपका रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, अगर आप वो कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ सकते हैं या आपके पार्टनर वो कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ सकते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्यार आएगा। दिस कुड ऑल्सो पॉसिबली लीड टू एन एंगेजमेंट, और एंड ऑल्सो पॉसिबली कुड लीड टू अ प्रेगनेंसी एज वेल। तो अगर आप खुद को हील करोगे, अपने वेज़ को चेंज करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं सच में काफ़ी कंट्रोल इश्यूज़ हो रहे हैं, प्यार में बैलेंस नहीं है, एक इंसान जो है उसके हिसाब से रिलेशनशिप चल रहा है, रोमांस नहीं है कहीं पे भी रिलेशनशिप में, तो अगर ये एक्चुअलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन होगा और आप कोशिश करेंगे कि प्यार को फिर से रीबिल्ड करना है, तो इट विल डेफिनेटली लीड टू अ लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट द पीपल इन्वॉल्व इन दिस रीडिंग। आप और आपके जो पार्टनर हैं, सिचुएशंस, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बहुत क्लियर रीडिंग है। इट इज़ ऑल अबाउट power struggle, it is all about control, that is all it is। आपका कुछ भी स्टोरी लाइन हो, आपकी कुछ भी सिचुएशन हो राइट नाउ, मेरे जो कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स हैं, एनी स्टेज ऑफ योर जो भी आपका रिलेशनशिप हो, यही दिख रहा है कि आप थोड़े से नाखुश हैं बिकॉज ऑफ सम कंट्रोल इश्यूज़। तो अगेन ये सब के लिए रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई है जिसको ये सुनना है, इसीलिए ये कार्ड्स निकले हैं। तो आई होप कि इससे आप कुछ पॉजिटिव सीखें। ठीक है, एवेंजर का कार्ड है यहाँ पे, डिज़ायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइचियसनेस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी एंड ऑन सेल्फ। तो जो आप या आपके जो इंसान हैं वो काफ़ी ऐसे होंगे जिनको हर चीज़ में जस्टिस चाहिए है, हर चीज़ वो ठीक तरह से करना चाहते हैं, हर चीज़ में उनको यही वो चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो फेयर हो और जो रिलेशनशिप है उसमें इक्वल गिव एंड टेक हो। और शायद आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए कंट्रोल इश्यूज़ आ रहे हैं। माइडास टच एंटरप्रेन्योर, ओके। तो आप या आपके जो पार्टनर हैं वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, काफ़ी गिफ्टेड इंसान हैं, जो चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाती है। पैसे की आप लोगों को कमी नहीं है, जो आपको चाहिए है मटीरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली, आप या आपके पार्टनर खुद के लिए वो कमा सकते हैं। गॉड फियरिंग हो सकते हैं, भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, टैरो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते होंगे आप या आपके पार्टनर, डिवाइन में बिलीव करते हैं, शांत
टाइप के इंसान हैं। और आई थिंक अगर जब ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे एक इंसान कंट्रोलिंग होता है और दूसरा इंसान को खुद ब खुद शांत होना पड़ता है, खुद ब खुद भगवान का नाम लेना पड़ता है, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी डिवाइन में बिलीव करना पड़ता है, नहीं तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो आप या आपके पार्टनर ऐसे हैं जो काफ़ी शांत है, काफ़ी एक्सेप्टिंग है फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, मे बी कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहिए, या कोशिश करते हैं कि शांत रहें, जो कंट्रोल कर रहा है उनकी बात सुने। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और उसके कारण आपको फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में प्यार नहीं है। शायद टाइप के इंसान है जो कंट्रोल कर रहा है, उनकी मर्ज़ी शायद घर में या ये रिलेशनशिप में चलती है, लेकिन उसके कारण जो प्यार है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा है। आपके जो इंसान हैं, आप या आपके जो इंसान है पोएट हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, म्यूज़िशियन हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में उनका काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई कैप्रिकॉन फ्रेंड्स। आई होप एंड प्रे कि आप लोग बैलेंस को फाइंड करें, कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ें और ट्रू लव को एक्सेप्ट करें। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, and as always please do keep your energies and vibrations high, and what you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.